13 अप्रैल 1919 को ही ब्रिटिश आर्मी का ब्रिगेडियर जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में निहत्थे भारतीयों पर बिना रुके 10 मिनट तक गोलियां चलवाई थी। इस नरसंहार से पूरी दुनिया हिल गई थी। कहा जाता है इसके बाद से भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिल गई। हर साल जब भी 13 अप्रैल की तारीख आती है, अंग्रेजों की निर्दयता की कहानी फिर से ताज़ा हो उठती है। उस घटना को आज 105 साल बीत चुके हैं, लेकिन जख्म आज भी हरे हैं। ये कहानी जलियांवाले बाग की भारत की आज़ादी की लड़ाई की सबसे दुखद और क्रूर घटनाओं में से एक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का दिन, उस नरसंहार का दृश्य कैसा रहा होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 13 अप्रैल 1919 को घटी यह घटना, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने जलियांवाले बाग नामक एक बगीचे में निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलियां बरसाई। 1000 भारतीय पर अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने नरसंहार करवा दिया। अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर स्थित जलियांवाला बाग में उस दिन रविवार था और बैसाखी का मेला लगा था। उसमें शामिल होने हजारों भारतीय लोग वहां पहुंचे थे। वहां एकत्र लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। ब्रिटिश आर्मी का ब्रिगेडियर जनरल डायर रॉलेट एक्ट का समर्थक था। उसकी मंशा थी कि इस हत्याकांड के बाद भारतीय डर जाएंगे, लेकिन इसके ठीक उल्टा हुआ। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। कहा जाता है कि इसी के बाद भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलने लगी। जनरल डायर 90 सैनिकों को लेकर वहां पहुंचा था। ब्रिटिश सैनिकों ने एकमात्र प्रवेश द्वार वाले बाग को घेर कर बिना किसी चेतावनी के निहत्थे बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश भी की, लेकिन रास्ता बहुत सकरा था और डायर के फौजी उसे रोक कर खड़े थे। इसी वजह से कोई बाहर नहीं निकल पाया और हिंदुस्तानी जान बचाने में नाकाम रहे। जनरल डायर के आदेश पर सैनिक बिना रुके लगभग 10 मिनट तक गोलियों को बरसाया। इस घटना में करीब 1650 राउंड फायरिंग हुई थी। सैनिक तभी रुके जब उनकी गोलियां खत्म हो गई थी। कई लोग जान बचाने के लिए बाग में बने कुएं में कूद गए थे। इसे आज शहीदी कुआं कहा जाता है। यह आज भी जलियांवाला बाग में मौजूद है। लोग यहाँ बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने आते हैं। नरसंहार स्थल को एक स्मारक में बदल दिया गया है। गोलियों के निशान वाली एक दीवार को संरक्षित किया गया है। ब्रिटिश सरकार के अनुसार इस फायरिंग में लगभग 379 लोगों की जान गई थी और 1200 लोग जख्मी हुए थे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुताबिक उस दिन 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे, जिनमें से 120 की लाशें कुएं में से मिली थी और 1500 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। ये दिन गुलाम भारत के इतिहास का वह काला अध्याय है, जिसके किस्से आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। लेकिन उस काले दिन के निशान आज भी वहाँ की दीवारों पर दर्ज है। हत्याकांड की पूरी दुनिया में जमकर आलोचना हुई। 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन बैठाया गया और अंत में ब्रिटिश सरकार के निंदा प्रस्ताव के बाद 1920 में जनरल डायर को इस्तीफा देना पड़ा। यह सदमा उन्हें सताता रहा और 1927 में जनरल डायर की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई थी। जब मौत हुई तब वह एकदम अकेले थे। शंकरन नायर ने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। न्याय के लिए लड़े गए उनके इस संघर्ष को पंजाब के लोग आज तक नहीं भूले हैं। अभी तक हम पर जुल्म उठाने वाले अंग्रेजों को रत्ती भर की शर्म नहीं दिखी। जलियांवाले बाग के शहीदों के परिवार उस एक शब्द को सुनने का इंतजार कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने आज तक नहीं कहा, क्षमा। ऐसे ही रोचक खैर से जुड़ी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।